नमस्कार, मैं हूं राजकुमार साहू। IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां के मुद्दों पर हम बात करेंगे, समस्याओं पर बात करेंगे। पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर हमारी चुनावी चौपाल लगी हुई है और पामगढ़ क्षेत्र के स्थानीय लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो वादे चुनाव में किए गए थे नेताओं के द्वारा, और उस पर बात होगी। और जो यहाँ पर विकास के काम हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो समस्याएं हैं उस पर भी बात होगी। हमारे साथ अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए अलग अलग वर्ग के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप युवा हैं, किस तरह से यहाँ पर पामगढ़ में विकास हुआ है और किस तरह के काम होने यहाँ पर बाकी हैं, क्या क्या काम होने चाहिए जिससे आम लोगों को सुविधा बढ़े। और मैं अपने छात्र के हितों के लिए बात करना चाहूँगा कि यहाँ के स्कूल और कॉलेजों में बहुत ही सारी कमियां नज़र आती है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उसको एक अहम मुद्दा बनाकर चले और वहाँ सुधार के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाए। दूसरी मुद्दा यह है कि हमारे पामगढ़ में छोटी से छोटी चालान कटाने के लिए, भरने के लिए हमें जांजगीर जिला जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर पड़ता है। तो हमें यहाँ उप केंद्र के प्रावधान किया जाए, सुधार किया जाए अच्छे से अच्छे। और पामगढ़ में ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जो कि शासन को सुधार लाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर लगातार 5 साल में चुनाव होता है, हर बार वादे होते हैं, लेकिन कितने समस्याओं का निराकरण होता है, किस तरह के और भी समस्या है और क्या क्या काम इस क्षेत्र में हुए हैं? भैया, सबसे बड़ा मैं समस्या मानता हूँ कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा करप्टेड है। मतलब जैसे कि आप कहीं जाओगे तो मतलब जो 5 रुपये का मिलता है, जो जिसको बोलते हैं किसान कार्ड बोलते हैं, मतलब तो उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये का डिमांड करते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। मतलब और बोलोगे तो हम लोग यहाँ नहीं, अकेले नहीं खाना है भैया, सब ऊपर देना पड़ता है बोल के 6-6 महीना तक मेरे को घुमाया जा रहा है। अन्य लोग भी हैं, बात करते हैं उनसे। आप स्थानीय हैं, पामगढ़ में लगातार आप वोट कर रहे हैं, हर साल वोटिंग होती है। यहाँ पर ऐसे क्या काम होने चाहिए जिसपे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रोड और पानी और स्कूल का यानी कि सही तरीक़े से देख रेख होना चाहिए, ताकि सही तरीके से कार्य बच्चे पढ़ने में असमर्थ न हो। और हॉस्पिटल में यानी कि जाओ तो यहाँ तो ढंग से दवाई वगैरह मिलता ही नहीं, आधा मिलता है तो आधा मिलता नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते बाहर से। तो अगर जब हमारे पास इतना पैसा होता तो बाहर में यानी कि डॉक्टर के पास ही जाते, शासकीय हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, अन्य लोग भी हैं हमारे साथ। आप लगातार यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, फिर एक बार वोटिंग का अवसर है, अभी चुनाव होना है 7-8 महीने बाद। किस तरह से मुद्दे आप देखते हैं कि ये यहाँ पर जो काम हो उससे पामगढ़ के लोगों को लाभ हो? नहीं, काम अभी जो भी हुआ बढ़िया हो रहा है और सरकार के जो योजनाएं हैं वो भी नीचे तक का इम्प्लीमेंट हो रहा है बढ़िया से। अभी अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज का एक हो रहा है वो भी हो जाए तो उससे बहुत बढ़िया होगा जी। यहाँ पर आप भी काफ़ी समय से पामगढ़ को देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए और क्या यहाँ पर जो विकास हुए हैं वो कितने यहाँ पर कारगर साबित हुए हैं? कुछ चीज़ों को छोड़ दें, स्वास्थ्य में ठीक है, सड़क भी ठीक है, मेडिकल कॉलेज का खुलना भी एक सौगात है। निजी स्कूल को पिछले 3 साल का पैसा कांग्रेस शासन नहीं दे रही है, जिससे निजी स्कूल खासकर 90 स्कूल हैं हमारे ब्लॉक में, उन लोग में बहुत रोष व्याप्त है और उसका खामियाजा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे पिछले 3 साल का पैसा मार्च तक नहीं आया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं। हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी हैं। लगातार आप कई दशकों से पामगढ़ को देख रहे हैं, कितना बदला पामगढ़? तो देखने में जिस तरह से अभी पामगढ़ हम देख रहे हैं, पहले से आज पामगढ़ इस तरह अभी आप भी देख रहे होंगे। तो जब बदलाव नहीं आते तो पामगढ़ इस दशा में नहीं रहती। जब बदलाव आया है तभी पामगढ़ इतना प्रोग्रेस किया है। अब जैसे कि अभी की सरकार है, सरकार ध्यान दिया है, जो उसका हम फॉलो करेंगे, आप नागरिक या हमारे जो प्रतिनिधि बनते हैं वो तभी और विकास हमारे बढ़ते दिन दुनी 4 चौगुनी के अनुसार में बढ़ते जाएगा। जैसे नरवा घुरवा के अनुसार में आज गांव में देखिए, कोई भी किसान मजदूर या कोई भी कृषक अपना बाड़ी और अपने डोकरी दाई मतलब भूल गए हैं।
जब बाड़ी अपन डोकरी दली याद करी तभी अपन घर में सब्जी उगाही, और वो सब्जी नहीं उगाही तब बाजार में गई तो महंगाई बढ़ी, महंगाई में खाई। और दोष दी सरकार वाला ये नहीं है। तो एक लिए जब हर कदम में सरकार हमार सहमत देती है छत्तीसगढ़ शासन, ओकर हम फायदा नहीं उठाबो तक सरकार ही आग फायदा उठा दी। अब आमगढ़ में और क्या होना चाहिए? अलग अलग स्वास्थ्य में, शिक्षा में आप देख रहे होंगे, अलग अलग जगहों पे आप जाते होंगे। शिक्षा का भी बात कर रहे हैं। इतना प्राइवेट की जितना अभी हमारे पान दुकान नहीं है उतना प्राइवेट स्कूल का भरमार है। 30 पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। इतने प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े कौन जाएगा? और हम दोष देंगे सरकार को। पामगढ़ में आप लगातार आप भी वोटिंग कर रहे हैं, फिर एक बार आप वोट डालने आप जा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से काम होने चाहिए, आपको लगता है वो काम हुए हैं? जी सर, यहाँ पर दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं और उनको हायर एजुकेशन के लिए रुक कर पढ़ने की जैसे छात्रावास व्यवस्था होती वो नहीं है। और यहाँ पर एक सुव्यवस्थित बस स्टैंड होना चाहिए, वो भी नहीं है। कहा जाए तो बहुत सारे विकास तो हो रही है, लेकिन विकास को एक जो रूप होना चाहिए पामगढ़ में शिक्षा को लेकर वो नहीं हो पा रही है। किस तरह से और प्रयास होना चाहिए आपके साथ? प्रयास यहाँ पर जन जन को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम होनी चाहिए। रबी फसल के लिए अंतिम गांव स्तर तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमारे साथ युवा हैं, यहाँ पर लगातार आप देख रहे होंगे कि ये ग्राम पंचायत है पामगढ़, तो ये पहले भी मांग रही है कि ये नगर पंचायत इसे बनाया जाए। इस पर आपका क्या? जी सर, मैं पहले गरीबों की बात को कहना चाहूँगा। जो वास्तविक में गरीब हैं, जिसके पास एक भी फुटी कौड़ी ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन के तहत आता है। उसको अभी तक कोई भूमिहीन से अपात्र है उसको पात्र बना दिया है, और जो भूमिहीन है उसको पात्रता नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ जन हैं, आपने भी देखा है पामगढ़ को, किस तरह से आप यहाँ पर देखना चाहते हैं पामगढ़ को? यहाँ पे क्या कमी आपको दिखती है, यहाँ पे कितने विकास काम? वैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस अल्प समय में हमारा पामगढ़ विकास चहुमुखी विकास की ओर हो रहा है, और जिस दृष्टिकोण से हमारा जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रहा है, आसपास के समस्त ग्रामीणों का आवश्यकता पामगढ़ से आज के तिथि पूर्ति हो रहा है, उस दृष्टिकोण से हमें, जैसे हमारा शिक्षा है, आज एक भी IAS या PSC कोचिंग सेंटर नहीं है, तो हम और हमारे आसपास के जितने भी गांव के बच्चे हैं बहुत ही होनहार हैं। यहाँ के हमारे पामगढ़ के लोग वैज्ञानिक हैं, IAS भी हैं, SDM हैं, प्रशासनिक बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं दूसरे से प्रेरित होकर आज उस स्थिति पर या उस पद पर पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे कोचिंग सेंटर हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, ताकि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो और अच्छे शिक्षा के स्तर में आगे जाएं। उसी तरह स्वास्थ्य में आज हम देखें तो यदि आज हम यहाँ भर्ती करें किसी पेशेंट को, तो हमें बिलासपुर जाना पड़ता है या रेफर होना पड़ता है। तो स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था वर्तमान समय में है, उसमें और आधुनिक विस्तार होना चाहिए। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, और तमाम जो स्थिति है उसमें काफ़ी हद तक जो काम हुए हैं, लेकिन उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। आप यहाँ पर अधिवक्ता हैं, लगातार प्रैक्टिस करने आते हैं, आपके हिसाब से पामगढ़ में ऐसे और क्या होना चाहिए जिससे आम लोगों को सीधे तौर पर फायदा हो? यहाँ बहुत लंबे समय से उप कोषालय की मांग हो रही है, क्योंकि पामगढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और चालान पटाने के लिए सबको जांजगीर जाना पड़ता है, और कई बार घोषणाएं भी हो चुकी हैं। भाजपा कार्यकाल में भी घोषणाएं हो चुकी है, उनका कार्यकाल 15 साल बीत गया, वो तो नहीं बनवा पाए। तो मेरी कांग्रेस सरकार से निवेदन है कि जो घोषणाएं हुई है उसके आधार पर यहाँ उप कोषालय खुल जाए, तो क्षेत्र को, अधिवक्ताओं को, सभी विभागों को इसमें लाभ होगा। ये से हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग जो लगातार अलग अलग विषयों पे अपनी बात रख रहे हैं, अपनी समस्याओं पे बात रख रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं जो यहाँ पर दुकान का वो संचालन कर रहे हैं पामगढ़ में। आप लगातार लोगों से मिलते हैं, लोग आपसे चर्चा करते होंगे, किस तरह की समस्याएं पामगढ़ में लोग बताते हैं, और आपको क्या लगता है यहाँ पे पामगढ़ में क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे शिक्षा के थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं 11th में हूँ, तो यहाँ पे कॉमर्स के खाली एक ही टीचर है। का कुछ मुद्दे हैं, हमारे साथ कुछ और हैं। आप स्थानीय हैं, लगातार यहाँ पर आप भी वोटिंग कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं या विकास के काम हुए हैं आपके हिसाब?
जी सर, यहाँ सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अपना जो पामगढ़ से जो सतहा रोड है वो कई वर्षों से लंबित है, उसको सबसे पहले उचित किसानों को उचित मुआवजा देकर उस रोड को बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर और ऐसे क्या विषय हैं जिन समस्याओं के दूर होने से आम लोगों को लाभ हो जाए? यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, हॉस्टल नहीं है यहाँ, हॉस्टल होना चाहिए बच्चों के लिए। अलग अलग मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी है और आज के इस जन चौपाल पे बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाले समय में हम अलग एक विधानसभा पे फिर बात करेंगे, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।